नमस्कार, मेरे साथ सुरेश मनमोजी हैं और इनकी किताब आई है एला का जिम्मेदार। क्यों? और मुझे लगता है कि रतन सिंह जौनसारी के बाद यदि कोई कविता लिख रहे हैं जौनसारी में, जौनसारी जी ने भी नहीं लिखी है, लेकिन जौनसारी भाषा में जो लिख रहे हैं सुरेश मनमोजी और कोई एक आध कोई और होंगे। और इस किताब के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ क्या क्या। सुरेश जी, आपकी किताब में क्या है विशेष? वर्तमान में जो है, जो हमारी जौनसार बावर की जब हम बात करते हैं तो हमारी बोली भाषा जो है, सभी लोग कहते हैं कि हम मेरे किताब अपनी बोली को जो है भाषा का दर्जा देना चाहते हैं, एला का जी। और लेकिन हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं था, तो नाम है वो। मैं अक्सर गांव में रहता हूं, तो गांव की जो हमारी जिम्मेदारी की जो व्यवस्था है, खेती बाड़ी की जो व्यवस्था है, खेती बाड़ी में अक्सर क्या होता है कि मतलब किसी का उस हिसाब से रुचि नहीं है। कुछ टेक्निक मतलब ये चाहता है कि मैं आज फसल बोऊं और दूसरे दिन उसको काटूं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कम समय में जो है मैं अच्छा उत्पादन लूं, तो उसी को केंद्रित करते हुए ये एला का जिम्मेदार जो काव्य संग्रह है वो मैंने लिखा है। कितनी कविताएं हैं इसमें? कविताएं इसमें बहुत सारी है, मतलब 60 के आसपास कविता है। अच्छा। हाँ, और विषय अलग अलग है इसमें। जो हमारा समाज है, जैसे आज हम अपनी संस्कृति से जैसे दूर हो रहे हैं, गांव छोड़ करके हम इधर उधर जा रहे हैं, उससे रिलेटेड कविताएं हैं। और तमाम विषयों को इस किताब में मैंने रखने का प्रयास किया। 60 कविताएं हैं जी। लेकिन शीर्षक जो है पुस्तक का बड़ा सवाल करता है, क्वेश्चन मार है। एला का जिम्मेदार, यानी एला मतलब आज के जिम्मेदार, मतलब खेती किसानी वाले लोग, जी, खेती किसानी पशुपालक लोग, है ना? क्या आज क्या परिवर्तन है? आज हैं क्या ऐसे लोग या परिवर्तन हो गया है? एला का जिम्मेदार जो नहीं है, कुछ नया इनोवेशन उन्होंने कुछ कर। ऐसा था कि मतलब जो घटनाएं मैंने देखी है कि मतलब ऐसे तो खेती बाड़ी करना भी चाहते हैं, लेकिन वो करने का जो तरीका है वो बदल गया है। कुछ इस टाइप से है कि हाथ नीचे होंगी कोशी दात्रा और पागोई पर छांटने ना बोली मोनो, आप पाना गाम ना चाहिए छुआवना शुको ना चाहिए तो ना। मतलब घास से कहा ना तो कुआ काट दे पाड़ देना, तो मोशी ना गाओ मेरे मोने का सूच हो दो पानी जो हो दो देना। यानी आप समझ गए होंगे कि मतलब अपने आप ही कुछ काम हो जाता है, बस हमें करना कम पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार के कुछ जो घटनाएं मैंने देखी है, उसको केंद्रित होते हुए एक जागरूकता भी है कि मतलब जो है खेती में बाड़ी में भी कोई मतलब रोजगार से मतलब रोजगार जो है, अच्छा रोजगार मिल सकता है, अच्छा उत्पादन हम कर सकते हैं खेती बाड़ी में भी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कविताओं का मुखड़ा अगर आपको याद है तो आप सुना दीजिए, अलग अलग कविताएं। जैसे समाज है ना कि भाई सजा समाज, सजा समाज, सजा समाज का मतलब है जो पुराना रिवाज था, एला लोग अच्छा था रिवाज। सजा समाज बाणवे गांव का, गांव सबूरे हम, गांव सबू के हमारे देवदामों की धरती है। एक मिनट। हाँ, कुछ कविताएं आपको याद है, आप अलग अलग तरीके से बता दें और उनका हिंदी अर्थ भी बता देंगे। जैसे पहली कविता थी, तो एक बुजुर्ग है कोने में बैठ करके ये सोच रहा है कि मैं अगर ठीक होता, काम करने लायक होता, तो मैं खेती में जाता, मैं कोई भी हमारी जो छानी थी वो बंजर नहीं होती, तो अच्छा होंदा हाँ तो डोखरे तक जाना। अच्छा। कुंड की डोखरे हाँ कोलियारी तक बांधा और कोलियारी खाई के हाँ गोबर तलांदा, 5 खारी गोबरे के कोलियारी खाई के तलांदा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मैं अगर ठीक ठाक होता तो मैं जो 2 बड़ी बड़ी खेत है उसमें हल चला करके जो है मैं तभी खाना खाता सुबह का। उसके बाद में जाता और फिर मैं जो है 5 खारी का मतलब है कि मतलब 100 गिलठे जो है गोबर के लगाता मैं फिर, और अच्छी खेती बाड़ी करता मैं, अच्छा उत्पादन। उसके जो दूसरी कविता थी वो एला के जिम्मेदार पे थी कि हाथे नीचूंगी कोशी दात्रा और पागोई पर छांटने ना बोली मोनो, आप पना गाम ना चाहिए छुआना शुको ना चाहिए तो। मतलब ऐसे भी तैयार है, लेकिन ना धूप में सहन कर सकते हैं, ना बारिश में सहन कर सकते हैं। तो इसी से मैं ये एक चीज़ और भी थी कि डोखरे हाँ जाना ना था गाँव नहीं देता हूँ पेरी काम धाना और शानदा ना तो फिर रूपी की पुछाई खिलाएगी ढेरी। क्या बात है। कहने का मतलब है कि करता कुछ नहीं और पैसे आ जाते हैं और अपने आप। हाँ। और
और भी कविताएं थी इसमें कि सजा समाज बाड़में गांव का, गांव सबू के हमारे, देवदाओं की धरती और रीति रिवाज प्यारे। एला लोग अच्छा था रिवाज जोला नाना दो ता बिहार, बेटा बाजा सियाणा नी छोड़ी ले त्यार बार हैं, त्यारू बारू जागू जो जोड़े मोड़े मच मोड़े री, आंगड़े पुंडी गीत लाऊं ते साथे रोहिणी धियाणी। सजा समाज बाड़में गांव का, गांव सबू रे हमारे। और भी ये थे विषय त्यौहार बार से कोई जो भी यात्रा विशु जो छूटते लगी कि जुड़े चाहिए सब यात्रा विशु, जुड़े चाहिए सब मेड़े, होरे बोरे चाहिए गाँव गोड़, होरे बोरे चाहिए खेड़े। क्या बात। प्यारों का दिया ऊंधा हो जीना, मतलब प्यारों का दिया उभा हो जीना, ऊंधा भी हिट ना, जिल मिलाऊं मुँह रुआऊं मुँह हंसाऊं, जिल मिलाऊं कायो और मुँह रुआऊं कायो। तो ये कविता तो मतलब कुल मिलाई करके जैसे वृक्षारोपण है, फिर कविता थी हरी भरी उगाओ में सब्जी, सगाड़े धने धने पड़े। वृक्षारोपण अभियान चलिए मेरे देश भारतवर्षों का, उत्तराखंड का। तो ऐसे ऐसे किसी विषय है जो ये भी मुझको याद। थैंक यू सुरेश जी। तो साथियों, मेरे साथ अभी सुरेश मनमो जी हैं और हमारी यमुना घाटी यानी कि जौनसार से लगे हुए क्षेत्र के हैं, यानी जौनसार के हैं। मूल रूप से शिक्षक हैं, लेकिन साहित्य कला में उनकी बहुत अच्छी रुचि है। और आपने इससे पहले उनको सुना, उनकी किताब एला का जिम्मेदार आई और उस पर हमने बात चर्चा की है। अगली बार किसी दूसरी पुस्तक को लेकर के आपसे मिलता हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।